नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 27 मई सोमवार से 2 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र मार लेते हैं। तो मंगल ग्रह अपने ही घर मेष राशि में स्वग्रही होकर इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य, इन चारों ग्रहों की युति हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेगी, जहाँ पर शुक्र वृषभ राशि में स्वग्रही रहेंगे। केतु अपनी समराशि कन्या में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी समराशि मीन में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में धनु, मकर, कुंभ और मीन में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर वे कुंभ में शनि के साथ शनि चंद्र का विषयोग बनाएंगे और मीन में राहु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। अब इस सप्ताह में 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं। बुध, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 31 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को वे अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। तो ये तो हुई बुध और मंगल के राशि परिवर्तन की बात और सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और इन 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा। अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको मैं आज धन प्राप्ति से संबंधित कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, जो कि आपको अपनी राशि के अनुसार करने हैं। इससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो इन उपायों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसी इंपॉर्टेंट काम से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आपकी संपन्न हो सकती है। आज के दिन किसी पुराने मित्र से वाद विवाद भी हो सकता है। थोड़ा सा किसी भी झगड़े से बचकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मानसिक शांति सप्ताह के प्रारंभ में बहुत आवश्यक है। आप अपने फोकस को अपने काम पर बनाए रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, अधिकारियों के द्वारा काम अधिक लिया जाएगा, परंतु उसके बावजूद आप एनर्जी से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। वहीं व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आप व्यापार में कुछ सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे और ये बदलाव आपको सप्ताह के मिड में बहुत अच्छे लाभ भी दिलवाएंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालनी है जिससे आपको समाज के विरोध का सामना करना पड़े। तो थोड़ा सा शांत रहकर और वाणी पर नियंत्रण करते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय किसी की बातों में ना आए, किसी के झांसे में ना आए और न ही आप बुरे कर्म की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि सच्चाई से आप अपने कर्म को करेंगे तभी आप रिजल्ट को अपने मन मुताबिक पाएंगे, वरना बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं। मेष राशि के जातकों को धन वृद्धि के लिए चने की दाल, सोना, हल्दी और बेसन का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट काम से आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, पर इन यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अजनबी लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। अपने आत्मबल पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, किसी पर अपने काम न थोपें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, परंतु इस समय पिता से वाद विवाद और कोई बहस हो सकती है। झगड़ा बड़ा ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। शांत रहकर अपने और अपने पिता के बीच में मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। वहीं इस समय आपको काम में भी रूटीन के कार्यों को पूर्ण करना होगा। नए कार्यों को
करने से आपको इस समय बचना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय विरोधी समाप्त हो जाएंगे। आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल आप इस समय प्राप्त करेंगे, परंतु आप ध्यान रखें कि वीकेंड पर आपको किसी को भी उधार नहीं देना है और न ही किसी से उधार लेकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। वृषभ राशि के जातकों को धन बढ़ाने के लिए शहद, सूप और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई योजनाएं आपके द्वारा बनाई जाएगी और सप्ताह के प्रारंभ में आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें, जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय भाग्य के भरोसे ना बैठें और नई रिस्की कामों में हाथ डालें। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कर फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। धार्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, इससे आप मानसिक शांति की अनुभूति करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कुछ कामों में अटकाव झेलना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपने पिता की सहायता की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप अपने पिता की हेल्प से अपनी दुविधाओं को दूर कर सफलताएं तय कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को धन संपत्ति बढ़ाने के लिए घी, फल और दही का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाली है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको इस समय नहीं करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना होगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएगी। इस समय व्यापारिक वर्ग को कुछ नई कंपनीज के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु इनके बारे में जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। अजनबी लोगों पर भरोसा न करें। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और निवेश करते समय भी सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों की तरफ प्रेरित करेगा। इस समय आपको किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत इस समय न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा घर में संपन्न किया जा सकता है। कर्क राशि के जातकों को धन वृद्धि के लिए दूध, जल, चांदी की वस्तुएं, धन और मोती का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके करियर में आ रही बाधाओं को दूर करेगी। वहीं इस समय छात्रों को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक हो सकती हैं। मानसिक रूप से आप अधिक परेशान रहेंगे। मेडिटेशन का रास्ता अपनाकर मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। प्रतिद्वंदी इस समय आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रचने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ बड़ा झगड़ा हो सकता है, अतः शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु लंबी दूरी की यात्रा हो सके तो टाल दें। इस समय आपको ससुराल वालों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है और कुछ घरेलू समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि के जातकों को धन वृद्धि के लिए सोना, केसर और तांबे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करने की रहेगी। इस समय जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। दूध, डेयरी, पशुपालन से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। पानी से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता हासिल होगी। वहीं किसान वर्ग के लिए ये समय खेती बाड़ी में अच्छे लाभ लेकर आएगा, पर प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। ऐसे मामलों में लेन देन में भी सावधानी रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बड़ी उपलब्धि का रहेगा। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति करेंगे। वहीं इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और इस समय एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा खुद तय करके न जाएं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए काम को थोड़ा सा स्टक कर देगा। इस समय अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर से धोखा मिल सकता है। अपने पार्टनर पर नज़र रखना बेहद आवश्यक है। इस समय नई योजनाओं को प्रारंभ करने की अपेक्षा पुराने कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ में झगड़े या बहस से आपको बचना होगा। कन्या राशि के जातकों को प्लेन पेपर, पशुओं को हरा घास, मंदिरों में शंख और मछलियों को भोजन, मछली पालने के लिए कछुआ आपको दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज आप इस सप्ताह के प्रारंभ में आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय जरूरी कार्यों को ही पूरा करें। नए कार्य की शुरुआत से बचें। अपने बच्चों के प्रतिक्रियाओं पर, क्रियाकलापों पर नज़र आपको रखनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना वे पथ भ्रष्ट होकर गलत रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने कार्यों को करना है। नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए और छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करके थकने का नहीं है। इस समय आप अपने घर पर रहकर आराम कर सकते हैं, वरना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। यात्राएं करते समय भी सावधानी रखें और अपने शत्रुओं से सावधान रहें। तुला राशि के जातकों को धन वृद्धि के लिए घी, फूल, संगीत से संबंधित चीज़ों का और चांदी की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगी। इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी, यानी आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी सफलता मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा, पर माँ से वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। बहस बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपको रिस्की कामों में हाथ नहीं डालना है। रूटीन के कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें। हालांकि आपको सहकर्मियों का साथ नहीं मिलेगा, अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। इस समय निराश होने की अपेक्षा अपने जोश को, अपने आत्मबल को बनाए रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संतान की तरफ से अशुभ समाचार दिला सकता है। अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें, उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें और उनके साथ रहकर आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएं, उन्हें समय दें। वृश्चिक राशि के जातकों को धन वृद्धि के लिए नारंगी रंग की वस्तुएं, जूते और सिंदूर का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे
और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत एनर्जेटिक नजर आएंगे। घर के बड़ों का भी आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज में आपको सम्मानित भी किया जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय समस्याएं बढ़ सकती है, योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने कार्यों को करना होगा। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। इस समय अपने टीम को लेकर आप एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे, तभी आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाओं को आप तोहफे दे सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, या फिर घर पर अचानक से कुछ खर्चा आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है। इसीलिए इस समय आप अपने घर के रखरखाव पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। वाहन की भी नियमित रूप से जांच जरूर करवाएं। इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। धन वृद्धि के लिए धनु राशि के जातकों को स्टील के बर्तन, चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रहेगी। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। जो व्यापारी वर्ग विदेशों से लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छे और विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक नॉवेल्स को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। पर कुटुंब से अशुभ समाचार मिल सकते हैं। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। रूटीन के कार्यों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हालांकि आप अगर योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों से भरा रहेगा। मकर राशि के जातकों को धन बढ़ाने के लिए ईंट, सीमेंट और जूते और बादाम का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। आकस्मिक धन लाभ से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता हाथ लगेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों से भरा रह सकता है। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। परंतु इस समय आपको अपने घर के बड़ों का अपमान करने से बचना होगा और रूटीन के कार्यों को पूरा करें। नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप अपने अपनों को भी नाराज कर देंगे। इस समय रिश्तों में तनाव हो सकता है, इसलिए शांत रहकर अपने रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करें। कुंभ राशि के जातकों को धन बढ़ाने के लिए सीमेंट, जूते, कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इम्पॉर्टेंट काम से यात्राएं करनी पड़ सकती है। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा धन लाभ लेकर आएगा। इस समय आप अपने काम के विस्तार की योजनाओं पर
कार्य करते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको अपने अनर्गल खर्चों को कम करना होगा। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भ्रमित करने वाला रहेगा। आपके अपनों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसे क्लियर करें। किसी की बातों में ना आए, कान के कच्चे ना बने। घर के बड़ों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मीन राशि के जातकों को धन बढ़ाने के लिए तांबे की वस्तुएं, गुलाबी रंग के कपड़े, गुड़ और रूबी का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये है 27 मई सोमवार से 2 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।